ओके हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ड्यूटेरोन वेव फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ द ड्यूटेरोन। सो इस नोट्स में कुछ मिस्टेक है विच आई विल पॉइंट आउट और उसका आपको ध्यान रखना है। सो हमें पता है टोटल वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए और हमारा वेव फंक्शन था u। सो हम क्या करेंगे u स्क्वायर डी आर और 1 0 टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन की। बट वी हैव टू डिफरेंट वेव फंक्शन इन टू डिफरेंट रीजन, सो वी हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू टू डिफरेंट इंटीग्रल. u1 wave function will be in the range 0 to b and u second the wave function will be in the range b to infinity। ठीक है, अब हम u1 और u2 की वैल्यू पुट करेंगे। u1 हमारा था a sin kr और u2 हमारा था d एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाला और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अंदर है। इसका जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है b/2। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है ये, जो आप खुद कर लेना, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a भी है और यहाँ पर भी d भी है। सो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा मोड ऑफ d स्क्वायर की वैल्यू निकालना और वो हम इक्वेशन 14 में पुट करेंगे। सो हमें पता है कि हमारे वेव फंक्शन ये होते हैं और कुछ बाउंड्री कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व की थी। एक तो हमने r इक्वल टू बी पर दोनों वेव फंक्शन को इक्वेट किया था और r इक्वल टू बी पर इन दोनों के डिफरेंशिएशन इन फर्स्ट डेरिवेटिव को भी इक्वेट किया था। तो इनको इक्वेट करने से हमें कंडीशन मिली इक्वेशन नंबर 15 और इनके डेरिवेटिव को इक्वेट करने से हमें जो कंडीशन मिली है वो ये है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमें इक्वेशन नंबर 16 मिला। हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16 का स्क्वायर कर देंगे, बस इन दोनों को स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे 15 और 16 को और उसके बाद में इनको ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ a साइन के भी है, यहाँ a कॉस के भी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मिलेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो d है वाला पार्ट है और यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये कॉमन लेने के बाद सिर्फ यहाँ अल्फा और बाई के का स्क्वायर बन जाएगा ये। अब हम राइट हैंड साइड से डी कॉमन ले लेंगे। सो डी कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। अब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं किसी के, सो वहां से मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसके बाद वाला आपको मेरे हिसाब से करना है। अब देखो, मैं केवल राइट हैंड साइड पे फोकस कर रही हूँ। राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसमें एलसीएम लो के स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पर आ जाएगा -2 अल्फा बी। प्रीवियसली हमने देखा था, प्रीवियसली क्या मैं दिखाई देती हूँ आपको, एक रिलेशन हमने देखा था, एक रिलेशन हमने देखा था, ये रहा। यहां से आप ध्यान से देखिए, अल्फा को उधर लेके जाओ तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, के नोट स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दिस। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर जो है वो के नोट स्क्वायर के आ रहा है इक्वल। सो ये न्यूमरेटर जो है वहां पे हो जाएगा के नोट स्क्वायर और नीचे आ जाएगा के स्क्वायर और साथ में आ जाएगा -2 अल्फा बी। अब इस चीज को आपको याद रखना है। सो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन छोड़ दो, इसकी जगह ए स्क्वायर एज इट इज रखना है, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर है। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। इस ब्रैकेट में हमारे पास बस अल्फा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, के नोट स्क्वायर। सो इस अल्फा स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, के नोट स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अगर डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो जहां जहां अल्फा स्क्वायर है वहां हमारा नए नोट्स में क्या आ जाएगा, के नोट स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो डी स्क्वायर की है ये हम इक्वेशन नंबर 14 में पुट करेंगे। तो मैं आपको 14 वापस दिखा देती हूँ एक बार, ये रहा 14। सो 14 में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, इक्वेशन, सो इक्वेशन नंबर 14 में ये रहा डी स्क्वायर, कलर दूसरा ले लेती हूँ, ये रहा डी स्क्वायर, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ए स्क्वायर देन b/2 और बाकी ये 2 अल्फा जो नीचे है वो तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा भी रहेगा, 1 भी रहेगा। सिर्फ डी स्क्वायर की जगह जो हमें वैल्यू मिली है वो हम पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन 14 में हमने पुट किया। सो ए स्क्वायर था, b/2 था और ए स्क्वायर के साथ में के स्क्वायर अपॉन के नोट स्क्वायर करना है अपन को। सो के स्क्वायर अपॉन इस अल्फा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के नोट स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सब चीजें सेम टू सेम रहेगी। अब एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। सो यहाँ से तो बन रहा है b/2 और यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, 1/2 अल्फा बन रहा है और के स्क्वायर अपॉन के नोट स्क्वायर। सो इस अल्फा स्क्वायर की जगह फिर से आपको क्या करना है, के नोट स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब देखो ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए आपको याद है के नोट बी जो था वो कितना था, π/2 था। और ग्राउंड स्टेट के लिए इफ यू रिमेम्बर, हमें के जो था वो किसके इक्वल मिला था, के नोट के इक्वल मिला था क्योंकि अल्फा 0 था।
इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस लेक्चर में ध्यान से देखना, ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा अल्फा 0 था और k इक्वल टू k नॉट था। सो ग्राउंड स्टेट के लिए k, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना k b पाई बाई 2, इसकी जगह तो आपको लिखना है k नॉट b, जो था ग्राउंड k नॉट b वो था पाई बाई 2 के इक्वल। ओके, और इसके अलावा हमारा अल्फा 0 था, और इस अल्फा 0 होने की वजह से k जो था वो k नॉट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था। सो ग्राउंड स्टेट के लिए ये 0 होते ही हमारा k इक्वल टू k नॉट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अल्फा इक्वल टू 0 रखना है और k इक्वल टू k नॉट रखना है। तो जब k इक्वल टू k नॉट होगा तो आप देखिए इस इक्वेशन में k स्क्वायर से k नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, b बाई 2 प्लस 1/2 अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, अब 2 अल्फा बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा बी इक्वल टू 1, और यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हमें निकल गई। आगे अभी तक तो फिलहाल कुछ गलत नहीं है, जो गलती थी वो पॉइंट आउट अपन ने कर ली। अब ये a स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ, यहाँ से a स्क्वायर आ गया तो हम a निकाल लेंगे तो रूट हमें मिल जाएगा। अब रूट 2 अल्फा को तो ऊपर ही रहने दो, नीचे वाला जो 1 प्लस अल्फा b है उसको ऊपर भेज दो, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। और 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल एक्सपांशन से 1 प्लस एन एक्स होता है। सो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे, सो यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपांशन के फर्स्ट दो टर्म से ये मिल जाएगा। जैसे ही हमें a मिलेगा हम d निकाल लेंगे। d हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास a और d में क्या रिलेशन था, a मिलते ही हम d कहाँ से निकालेंगे, a मिलते ही हम d कहाँ से निकालेंगे यार, जस्ट अ मिनट यार, ये आएगा नहीं यहाँ पे, एक मिनट है ना। सो वी विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो एक मिनट में इस इक्वेशन को रीराइट करती हूँ ना, आप मेरी इक्वेशन पे ही जाना, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया था, ये आया था k नॉट स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा बी, और अब हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, a स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है ना। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक मिनट, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बी, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बी, और यहाँ से हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो चुकी थी, और तो ये हमारे पास माइनस का 2 अल्फा भी आ चुका है। अब मैं देख लेती हूँ एक बार डी की वैल्यू, है ना। हाँ, डी की वैल्यू में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, देखो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जैसा कि हमने वहां पे लिखा था। ये वाले को हटाया था ना मैंने, यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर को हटाया था, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी ग्राउंड स्टेट के लिए। तो हमारे पास डी स्क्वायर बनेगा और ये टर्म बनेगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा बी, एंड और ये उधर जाएगा तो इसकी पावर प्लस में 2 अल्फा बी हो जाएगी। अब मैं ये डी स्क्वायर की वैल्यू आपको दिखा देती हूँ एक बार। यस, ये देखो आ चुका है ना, डी आ चुका है हमारे पास में। वापस वही करेंगे, 2 अल्फा को एज इट इज रखते हैं, और एक्सपोनेंशियल जो 2 अल्फा बी है हमारे पास में, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 प्लस अल्फा बी है, सबसे पहले 1 प्लस अल्फा बी का पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस एन एक्स करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बी बाई 2, तो इसका आ जाएगा, सो ये आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा बी। सो इफ यू रिमेम्बर, ये रूट इस पूरे पे लगा हुआ है। अगर ये इस रूट पूरे पे लगा हुआ है तो इसको अपन क्या कर लिख सकते हैं, अल्फा बी, 2 अल्फा बी जो है इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बी का स्क्वायर। करेक्ट। सो यहाँ पे रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई रेस टू पावर अल्फा बी बनेगा सिर्फ, और ई रेस टू पावर अल्फा बी का एक्सपांशन यूज करेंगे, ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 1 प्लस अल्फा बी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले इस 1 से 1 प्लस अल्फा बी को करेंगे, सो 1 प्लस अल्फा बी आ जाएगा। और फिर ये जो माइनस का अल्फा बी बाई 2 है इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जब अल्फा बी और अल्फा बी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हायर पावर आ जाएगी, और हायर पावर को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 टर्म ही लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अल्फा बी और ये अल्फा बी बाई 2 है, माइनस करेंगे तो प्लस का अल्फा बी बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास डी भी आ चुका है। नाउ वी हैव ए एंड डी बोथ। सो ए की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यू फर्स्ट हमारे पास था ए साइन के आर, तो हमने जो ए की वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी, और डी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। ठीक है, तो हमारा वेव फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जाम में आपके पास ये भी आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन द रेंज बी इज,
गिवन बाय, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमें 0 से b तक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो p का फॉर्मूला होगा 0 टू b, और 0 टू b में वेव फंक्शन कौन सा होता है, केवल u फर्स्ट था, u फर्स्ट का स्क्वायर डियर करेंगे, तो ये कर देंगे, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो अपन वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो b/2 आ जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमारे पास में इफ अल्फा बी की वैल्यू अगर मान लीजिए 0.463 होता है, अगर अल्फा बी की वैल्यू 0.463 होता है, सो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, 31.6% आ जाती है, which shows that the probability of finding the neutron and proton within the internucleon force is small, being only about 30%. So the neutron and proton stay outside the range of the NP force nearly 70% of the time. अब ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, ये सपोज न्यूक्लियस है, इसमें भी अगर 0 टू बी तक की रेंज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के होने की प्रोबेबिलिटी केवल 30% ही आ रही है, इसका मतलब 70% टाइम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज के बाहर रहते हैं। दिस शोज दैट द ड्यूटेरॉन इज रादर लूजली बाउंड स्ट्रक्चर, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड है। नाउ यू सेकंड की देखते हैं, क्योंकि वो बी के बाहर है, आर ग्रेटर देन बी के बाहर हो जाएगा हमारे पास में, सो वेव फंक्शन ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास में अगर इसको r की जगह अपन मान लीजिए दिस द डिस्टेंस एट विच u सेकेंड फॉल्स 1/e ऑफ इट्स वैल्यू एट द मैक्सिमम वैल्यू मे बी टेकन टू बी ए मेजर ऑफ ड्यूटेरॉन रेडियस। ड्यूटेरॉन की रेडियस हम इससे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है 70% टाइम तो वो बाहर है, तो अंदर वाला जो 0 से लेके b तक है उसको रेडियस नहीं ले सकते ड्यूटेरॉन की, क्योंकि अगर आप 0 से b तक की रेडियस ले लेते हो ड्यूटेरॉन की तो इसका मतलब बाहर ड्यूटेरॉन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 70% टाइम तक तो वो बाहर है, यानी कि मेजरली उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यू सेकेंड वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यू सेकेंड लेंगे। सो डी ई रेस टू पावर माइनस अल्फा आर, अगर आर की जगह अपन 1/अल्फा कर देते हैं, सो आर की जगह 1/अल्फा करते ही ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी और d/e हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/अल्फा होनी चाहिए, तब जो यू सेकेंड है वो अपना जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है उसका 1/e टाइम्स हो जाएगा। सो ये जो रेडियस 1/अल्फा होता है ये हमारे पास ड्यूटेरॉन की रेडियस होती है, और इसकी वैल्यू आती है 4.3 फर्मी, 4.3 फर्मी आती है। दिस रेडियस इज मच लार्जर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बी, हम बी जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज मान के चल रहे थे, क्योंकि हमने याद हो तो बी की वैल्यू 2 फर्मी मानी थी जो कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है, ये उससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो न्यूक्लियर रेंज के बाहर होता है। सो ये हमारे पास में ड्यूटेरॉन का क्या किया था हमने, टॉपिक कौन सा था हमारे पास, ये यस, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ड्यूटेरॉन वेव फंक्शन और रेडियस ऑफ द ड्यूटेरॉन।